हेलो एवरीवन। आज एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं तुम लोग के सामने लेके आया हूँ। सारे स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि जितना हम लोग पढ़ना चाहते हैं उतना हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपने स्टडी प्लान बनाया, दिन में सपोज 8 घंटे 10 घंटे जितने भी प्लान बनाया, पढ़ने बैठे पर पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है, कोई ना कोई वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और तुम उठ रहे हो, छोड़ रहे हो या बैठे हो, पढ़ाई नहीं हो रहे हो। तो इन सारे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल रूल मैं तुमको बताऊंगा और कैसे उसको फॉलो करना वही बताऊंगा। इट इज़ कॉल्ड द 5 मिनट रूल। अब ये बोलने के लिए 5 मिनट है, यू कैन मेक इट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो कुछ भी। इस रूल का मतलब क्या है कि हम लोग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब हम कोई पढ़ाई की चीज़ करते हैं जो हमें टफ लगती है, पढ़ाई इन जनरल सबको टफ लगती है, तो क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट हो जाता है। टाल मटोल, कल करेंगे ना, बाद में करेंगे ना, 1 घंटा ब्रेक ले लेता हूँ ना। तो उस वक्त वो जो रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म करने के लिए तुम फॉलो करो 5 मिनट रूल। तुम बस ये सोचो, अरे मुझे बस ये 5 मिनट एक बार पढ़ के देख लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, बस 5 ही मिनट पढ़ूंगा या 10 ही मिनट पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। तो 5 या 10 मिनट का ही अपने दिमाग में एक टाइमर लगाओ। ये हैव अ मोबाइल फ़ोन, उसमें भी टाइमर लगा लो कि छोड़ ना, 10 मिनट पढ़ के देखते हैं ना, खाली 10 ही मिनट पढ़ लेते, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे, अभी क्यों लें, 10 मिनट बाद ले लें। तो ये जो रेजिस्टेंस ओवरकम हो गया और तुम पढ़ने एक बार बैठ गए। अब 10 मिनट वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मोबाइल खेल में रील देखते वक्त या कुछ भी करते हो तो 1 घंटा कब 5 घंटा बन जाता है पता नहीं चलता। पढ़ाई में भी ऐसा होता है, अगर तुम्हारा मन लग गया उस 10 मिनट में, और ऑब्वियसली लगेगा ही, तुमको भी मालूम है कि यू नीड टू स्टडी। एक तो मन लगाना भी ज़रूरी है, मन को पता है कि भाई लगना ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, प्लस तुमको धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस भी खत्म हो गया, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो 10 मिनट एक्सटेंड होते होते 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा होने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा और अब 1 घंटे के बाद यू विल हैव अ चॉइस कि ठीक है अभी ब्रेक लूँ या इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करूँ। 5 मिनट रूल के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले ये प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने में बहुत हेल्प करता है। ये इमीडिएटली तुमको मोमेंटम दे देता है कि तुम जानते हो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यू नो एवरीथिंग। वो जो हाउ वाला पार्ट है ना, हाउ टू स्टडी, यू नो दैट ऑलरेडी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि पिकिंग द बुक टू स्टडी या पुट फोर्सिंग योर सेल्फ कि एक बार कोई मेरे को बिठा दो मेरे चेयर पे कि मैं पढ़ाई कर लूँ, तो वो मोमेंटम दिलवा देता है 5 मिनट रूल तुमको। तुम्हारा रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, मोमेंटम में आ जाते हो, और एक बार गाड़ी पटरी पे आ गई ना फिर तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा और अभी मैं भी इसको फुल मतलब फॉलो कर रहा हूँ, कई बार फॉलो कर रहा हूँ दिन में। बुक बनाना जो होता है ना, एज अ टीचर आई हैव टू मेक बुक्स, और अभी मैं आई एम मेकिंग द न्यू ऑडिट बुक्स। तो बुक बनाना हमेशा हार्ड काम होता है, मुझे बहुत टाइम लगता है बुक बनाने में, बहुत टाइम लगता है, बिकॉज एक एक लाइन, कॉमा, फुल स्टॉप को मैं स्टडी करता हूँ, रीड करता हूँ, क्यूरेट करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, ताकि बुक एकदम बेस्ट से बेस्ट बन सके। तो मतलब इट इज़ अ वेरी मोनोटोनस वर्क, मतलब लगातार पीछे पड़ना, और वो ऐसा काम है ना जो मेरे बदले कोई और कर नहीं सकता, बिकॉज बुक बनाते वक्त सब कुछ मैच कराना पड़ता है। आईसीए का स्टडी मटेरियल मैच कराओ, फिर ये अमेंडमेंट्स वगैरह जितने भी होते हैं उन अमेंडमेंट्स के ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए, जो नया एडिशंस या कॉरिजेंडम्स इंस्टीट्यूट ने इशू किया उसको देखो। सो मेनी थिंग्स आर देयर, एक साथ सब कुछ देख देख के उसको बनाना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। तो मैंने भी इसको अप्लाई किया कि यार एक बार ठीक है ना, बैठते हैं ना 5 मिनट पढ़ के मतलब बना के देखते हैं ना बुक को। अब 5 मिनट जब होता है ना तो क्या है कि एक टॉपिक में तुम घुस गए, तो वो टॉपिक में कम से कम भी आधी घंटा तो लगेगा ही उसको बनाने में या निकलने में, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, छोटे छोटे टॉपिक में भी। तो बस गाड़ी आ गई पटरी पे और पढ़ाई या बुक बनाना कंटिन्यू चल रहा है। तो आई केम अक्रॉस दिस एंड आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। ट्राई करके देखो। एक बात याद रखना, मोटिवेशन कोई हाई फाई चीज़ नहीं होती, इट इज़ इन द सिंपल ऑफ थिंग्स, इट इज़ इन द सिंपलेस्ट थिंग्स। कोई इसमें मतलब कोई जादू मंत्र वाली चीज़ नहीं होती, सिंपल सिंपल चीज़ें होती कि बस एक बार करके तो देखो, फ़ायदा तो मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा। अब जैसे सोचो ज़रा कि अभी जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं मई वाले, और कई स्टूडेंट्स हैं जिनका सितंबर में एग्ज़ाम आने वाला है। जिन स्टूडेंट्स का भी सितंबर में एग्ज़ाम होगा उनके सारे सब्जेक्ट के क्लासेस होपफुली ख़त्म हो चुके होंगे। अब वो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने, कल से जून लग रहा है तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने वो घर में बैठ के एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे, घर में हॉस्टल में पीजी में अपने बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो आर्टिकलशिप भी शायद ख़त्म हो चुकी होगी। तो 3 महीने जब एक इंसान खुद के ऊपर, खुद के साथ बैठता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग जब तक कहीं जा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो हम एक डिसिप्लिन में रहते हैं, पर खुद अगर हमें समय दे दिया जाए कि नहीं तुम खुद पढ़ो, तो वो बहुत मतलब हार्ड लगने लग जाता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं आता है। तो वहाँ पर मुझे ये 5 मिनट रूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा
कि वो टाल मटोल तुरंत बंद हो जाता है। एक बार करके देखते ना, 10 मिनट करते हैं ना, 10 मिनट के बहाने वो पढ़ाई तुमको अपने अंदर ही सोख लेती है और तुम फिर करते चले जाते हो रिदम में। तो ये बात मैं बोलूँगा, तुम अपने स्टडी टेबल पे ही लिख लो। तुम जिस स्टडी टेबल बैठ के पढ़ते हो ना, वहीं पे लिख लो। मैं ऐसे और भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, चीज़ें करता रहता हूँ, मैं तुमको बताते जाऊँगा। ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन में आके बताते रहूँगा। तो अभी तुम स्टडी टेबल में सामने लिख लो कहीं छोटा सा 5 मिनट रूल। सिंपल, एक घड़ी का क्लॉक का सिंबल बना दो, लिख दो 5 मिनट रूल। उससे एकदम याद रहेगा कि हाँ ये है। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे ट्रिक्स सीखते भी हैं, पर फिर एंड मोमेंट पे जब अप्लाई करना होता है तो भूल जाते हैं। तो स्टडी टेबल पे सामने लिखा हुआ रहना चाहिए, हाँ ये 5 मिनट रूल है, करके देखते हैं। और हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल टाइमर के लिए ही करो। मतलब मोबाइल में एंटरटेनमेंट मत करो। मोबाइल में अगर कुछ देख भी रहे हो तो पढ़ाई रिलेटेड चीज़ देख लो। मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है। कई बार मोटिवेशन जैसे स्पिरिचुअल मोटिवेशन होता है, भक्ति होता है, वो सब भी बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा है कई बार मुझे भी बहुत उससे फ़ायदा मिलता है। जब मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता हूँ, ओवर थिंक करने लग जाता हूँ ना, तो उस टाइम पे मुझे ये सब स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं टू ओवरकम दैट थॉट प्रोसेस। तो अच्छी चीज़ें देख लो, बाकी एंटरटेनमेंट वगैरह ना करो। 3 महीने का समय, 3 महीने अगर जी जान लगा के पढ़ोगे तो आई एम टेलिंग यू, सितंबर में अच्छा ही होगा। जो होगा बहुत बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट।